नमस्कार। आज हम आधुनिक भौतिकी के एक बेहद दिलचस्प सवाल पर चर्चा करने वाले हैं। जी। क्या गुरुत्वाकर्षण मतलब ग्रेविटी क्वांटम है? हम्म। हम जानते हैं कि प्रकृति के बाकी तीन मूलभूत बल जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, वीक और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये सब तो क्वांटम स्तर पर ही काम करते हैं। बिल्कुल। लेकिन गुरुत्वाकर्षण के लिए ऐसा कोई पक्का क्वांटम सिद्धांत अभी तक नहीं है। सही बात है, ये अभी भी एक पहेली है। और हमारी आज की जानकारी phys.org पर छपे एक शोध पर आधारित है। देखिए, सैद्धांतिक भौतिकविदों ने कई विचार तो पेश किए हैं, पर प्रयोगशाला में इसे परखने का कोई साफ रास्ता नहीं था। हाँ, क्योंकि ये परीक्षण करना बहुत मुश्किल है। तो चलिए देखते हैं कि वैज्ञानिक इस चुनौती से कैसे निपट रहे हैं। असल मुश्किल क्या है यहाँ? देखिए, मुश्किल ये है कि हमें ऐसे मैकेनिकल सिस्टम चाहिए जो गुरुत्वाकर्षण को महसूस करने जितने भारी हों। अच्छा, भारी हों? हाँ, लेकिन साथ ही क्वांटम स्तर पर इतने शांत भी हों, मतलब इतने स्थिर कि हम पता लगा सकें कि गुरुत्वाकर्षण उनके साथ इंटरैक्ट कैसे कर रहा है। समझ गया। तो यहीं पर वो टॉर्शनल ऑसिलेटर काम आते हैं। बिल्कुल। टॉर्शनल ऑसिलेटर या मरोड़ पेंडुलम, ये तो क्लासिक उपकरण है। हाँ, मैंने पढ़ा है। ये वही है ना जो कैवेंडिश ने 1798 में अपने प्रयोग में इस्तेमाल किए थे? एकदम सही। तब से इनका इस्तेमाल गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी को मापने या फिर वो इनवर्स स्क्वायर लॉ को परखने कि दूरी बढ़ने पर गुरुत्वाकर्षण कैसे कमजोर होता है। हाँ, और नई गुरुत्वाकर्षण घटनाओं को खोजने में भी होता रहा है। लेकिन अब इसमें एक नया मोड़ आया है। अच्छा, वो क्या है? वो है लेजर कूलिंग तकनीक का इस्तेमाल। लेजर कूलिंग? ये तो परमाणुओं को ठंडा करने के लिए होती है ना? हाँ, वही तकनीक दशकों से परमाणु गैसों को ठंडा करने के लिए इस्तेमाल होती रही है, लेकिन अब इसे पहली बार सेंटीमीटर जितने बड़े टॉर्शनल ऑसिलेटर पर लागू किया गया है। अरे वाह, सेंटीमीटर स्केल के ऑब्जेक्ट पर? जी हाँ, ये अपने आप में कमाल है, क्योंकि इसमें गुरुत्वाकर्षण भौतिकी के, आप कह सकते हैं, पुराने सिद्धांतों को परमाणु और ऑप्टिकल भौतिकी की एकदम नई लेजर तकनीकों के साथ जोड़ा गया है। कमाल है। मतलब दो बिल्कुल अलग अलग फील्ड्स एक साथ आ गए। इसे किसने कर दिखाया? ये MIT के शोधकर्ताओं ने किया है, डोंगचेल शिन के नेतृत्व में। अच्छा। उन्होंने लेजर कूलिंग का इस्तेमाल करके 1 सेंटीमीटर स्केल टॉर्शनल ऑसिलेटर को कमरे के तापमान से सीधे 10 मिली केल्विन तक ठंडा कर दिया। 10 मिली केल्विन? ये तो अविश्वसनीय रूप से ठंडा है। केल्विन का सिर्फ 1000वां हिस्सा? हाँ, बिल्कुल। और इतना ठंडा करने का मकसद यही था कि उसके अपने जो थर्मल कंपन है वो लगभग खत्म हो जाए, ताकि गुरुत्वाकर्षण के क्वांटम प्रभाव दिख सके अगर हैं तो। बिल्कुल, ताकि वो बेहद सूक्ष्म क्वांटम प्रभाव मापे जा सकें। पर ये किया कैसे उन्होंने, इतने बड़े ऑब्जेक्ट के साथ लेजर कूलिंग? उन्होंने एक मिरर्ड ऑप्टिकल लीवर तकनीक का इस्तेमाल किया। मिरर्ड ऑप्टिकल लीवर, ये क्या होता है? आसान शब्दों में समझें तो एक लेजर को ऑसिलेटर से जुड़े आईने पर डालते हैं। अब आईने का हल्का सा भी झुकाव होगा तो वो परावर्तित बीम डिटेक्टर पर काफी दूर खिसक जाएगी। एकदम सही। इससे बहुत छोटी कोणीय गतियों को भी मापना आसान हो जाता है। लेकिन एक मिनट, लेजर बीम खुद भी तो थोड़ी हिल सकती है, उसमें जिटर हो सकता है, उससे तो माप गड़बड़ा जाएगा। बिल्कुल सही सवाल, और यहीं पर उनकी असली इंजीनियरिंग स्किल काम आई। इस जिटर या कंपन को हटाने के लिए टीम ने एक और लेजर बीम का इस्तेमाल किया। अच्छा, दूसरी बीम? हाँ, जो पहले वाले के कंपन को पकड़कर उसे गणितीय रूप से कैंसिल कर देती है। कुछ वैसे ही जैसे नॉइज कैंसलिंग हेडफोन्स काम करते हैं। अरे वाह, नॉइज कैंसिलेशन जैसा? हाँ, एक तरह से। और इस तरीके ने शोर को 1000 गुना कम कर दिया। 1000 गुना? तो मतलब ये हुआ कि वो ऑसिलेटर की गति को बहुत ही ज्यादा सटीकता से माप पाए। हाँ, इतनी सटीकता से कि वो ऑसिलेटर के खुद के क्वांटम जीरो बिंदु उतार चढ़ाव से सिर्फ 10 गुना ज्यादा के स्तर पर माप रहे थे। क्वांटम जीरो पॉइंट फ्लक्चुएशन? ये तो वो न्यूनतम कंपन है जो क्वांटम सिद्धांत कहता है परम शून्य पर भी रहेगा। बिल्कुल वही। तो वो उस सीमा के बहुत करीब पहुंच गए। तो हम असल में उस दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं जहां हम देख सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण क्वांटम स्तर पर कैसे बर्ताव करता है। ये तो भौतिकी की सबसे बड़ी पहेलियों में से एक को सुलझाने जैसा है। हाँ, बिल्कुल।
क्वांटम सीमित परिशुद्धता तक पहुंचना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, एक बड़ा कदम है। अगला कदम क्या है फिर? अगला लक्ष्य है ऑसिलेटर को उसके वास्तविक क्वांटम ग्राउंड स्टेट यानी उसकी न्यूनतम संभव ऊर्जा अवस्था तक पहुंचाना। उसके लिए क्या करना होगा? उसके लिए ऑप्टिकल इंटरैक्शन को और मजबूत करना होगा, तकनीक को और बेहतर बनाना होगा। और फिर अंतिम उद्देश्य क्या है इस सबका? देखिए, अंतिम उद्देश्य है ऐसे प्रयोग करना जहां दो ऐसे ठंडे किए हुए ऑसिलेटर हों और वो सिर्फ और सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के जरिए एक दूसरे से इंटरैक्ट करें। अच्छा। ताकि बीच में कोई और फोर्स ना हो। हाँ। इससे हम सीधे तौर पर परख सकेंगे कि उनके बीच का गुरुत्वाकर्षण इंटरैक्शन क्वांटम नियमों का पालन करता है या नहीं। मतलब गुरुत्वाकर्षण क्वांटम है या क्लासिकल। सोचिए, अगर ये साबित हो गया कि गुरुत्वाकर्षण क्वांटम है तो ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ कितनी बदल सकती है। बिल्कुल, ये फंडामेंटल लेवल पर बदलाव होगा। वाकई ये सोचना ही रोमांचक है। और जाहिर है, इस तरह के काम के लिए फिजिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, नैनो फैब्रिकेशन, ऑप्टिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मतलब कितने सारे अलग अलग फील्ड के माहिरों को साथ आना पड़ता है। सही कहा। ये दिखाता है कि विज्ञान और तकनीक की तरक्की में ये इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच कितना जरूरी है। हाँ, और जो लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी में लेटेस्ट डेवलपमेंट्स पर नजर रखते हैं, जैसे कि यूपीएससी की तैयारी करने वाले अभ्यर्थी, उनके लिए भी ये समझना महत्वपूर्ण है कि कैसे अलग अलग क्षेत्र मिलकर ऐसी जटिल समस्याओं का समाधान निकालते हैं। जी। तो आज हमने देखा कि कैसे वैज्ञानिक भौतिकी के एक मूलभूत सवाल, क्या गुरुत्वाकर्षण क्वांटम है, इसका जवाब खोजने के लिए क्लासिक उपकरणों और अत्याधुनिक लेजर तकनीकों का संगम कर रहे हैं। ये प्रयोग वाकई विज्ञान और तकनीक की सीमाओं को आगे बढ़ाने का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये जानकारी, जैसा हमने बताया, phys.org से ली गई थी। अगर आपको ये विश्लेषण उपयोगी लगा और आप विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में हो रही ऐसी ही प्रगति से अपडेट रहना चाहते हैं तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, अगर आपके कोई सवाल हैं तो नीचे टिप्पणी में जरूर पूछें। और जाते जाते एक सवाल हम श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं। अगर भविष्य में ये साबित हो जाता है कि गुरुत्वाकर्षण वाकई क्वांटम है, तो ये ब्रह्मांड के बारे में हमारी सबसे बुनियादी समझ को किस तरह से बदल देगा? इस पर सोचिएगा जरूर। जरूर सोचिएगा। धन्यवाद। धन्यवाद।